हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं गौतम बुद्ध के सुविचार। उससे पहले गौतम बुद्ध के बारे में कुछ विशेष बातें। महात्मा गौतम बुद्ध विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य नरेश शुद्धोधन के घर जन्मे सिद्धार्थ विवाहोपरांत नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में रात में राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। उनका जन्म सन 483 और 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध के सुविचार। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से भी डर नहीं लगता है। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। आप वो है जो आप रह चुके हैं, आप वो होंगे जो आप करेंगे। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करे, दूसरों पर निर्भर ना रहे। अज्ञानी आदमी एक बैल है, ज्ञान में नहीं, वह आकार में बढ़ता है। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। शांति मन के अंदर से आती है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। आप अपने पथ की यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपना पथ नहीं बनाते। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ क्या करना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम हमारे मन को मजबूत और साफ रखने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है उससे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पके रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को प्रचुरता में भी कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा भरोसा करना चाहिए। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है। जीभ यहाँ पर अर्थ है आपके बोलने का तरीका एक तेज चाकू की तरह है और खून तक नहीं निकलता। अर्थात आपके बोलने के तरीके से किसी को तकलीफ हो सकती है, सोच समझ कर बोलिए। स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को खुशी देने के लिए, सभी को शांति देने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं के मन को अनुशासन में रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में कर लेता है तो वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। जो कुछ हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अपने आप को पहचानो, आत्मा ही तुम्हारा सच्चा मित्र है। अपने विचारों को शांति से विचार करो, शांति ही सुख का मूल है। अपने संदेहों का सामना करो, उन्हें समझो और उनसे सीखो। किसी के अन्याय के प्रति क्रोध करना अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। सच्चे प्रेम और करुणा की भावना ही जीवन का सार है। जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करने के लिए समृद्धि और अधिकता की लालसा छोड़ देनी चाहिए। ध्यान और धारणा से मन को नियंत्रित करें, यही जीवन की शांति का राज है। हमेशा सत्य और न्याय का पालन करो, यही सबसे ऊंचा धर्म है। बुराई के प्रति अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है।
आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी हम अपनी दुख की बजाय दूसरों की खुशी में अधिक संतुष्टि पाते हैं। जीवन का मतलब उसे संभालना है, न कि उसे पसंद करना। विश्वास और संतुष्टि का अभ्यास करो, यही जीवन के सुख की कुंजी है। अपने विचारों को पवित्र और शांति से रखो, क्योंकि वे आपके दृष्टिकोण की नींव होते हैं। अपने मन को प्रशांत करो। तुम्हारे जैसा तुम्हारे मन का बनाओ, क्योंकि तुम वही हो जो तुम्हारा मन है। जीवन उसी के बिना संभव है जो हमारे सोचने की शक्ति से ऊपर है। भलाई का द्वार हमेशा खुला होता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि रखनी चाहिए। विश्वास करो, अच्छा करो और सच्चाई का पालन करो। धर्म का अर्थ है संतोष, और संतोष ही सबसे बड़ी धन्यता है। संपूर्ण धर्म में सबसे बड़ी सफलता यही है, शांति का प्राप्त होना।